ये हार आई है अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है उसके बाद आया है। ये हार जो आई है दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ धरना प्रदर्शन उसके बाद आई है। ये हार जो आई है नीट पेपर लीक के मामले के बाद आई है। लालू यादव का पूरा परिवार अगर चाहे तो कई पीढ़ियों तक बैठकर घर पर खा सकता है बगैर कोई काम किए। ये बात जो है वहाँ की जनता कहती है, बांकीपुर विधानसभा के लोग कहते हैं। तो उन्होंने देखा है कि भाई आरजेडी को तो कोई मतलब ही नहीं है बांकीपुर विधानसभा सीट में जो चुनाव हो रहा है। नमस्कार। तो बीजेपी पटना का बांकीपुर विधानसभा सीट जो है हार गई। बीजेपी हार गई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस दिन बीजेपी ने जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का नाम तय किया था, ये उसी दिन तय हो गया था, लगभग तय हो गया था कि बीजेपी यहाँ से हारने वाली है। तो क्या नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के भरोसे को तोड़ा, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के हार के 3 बड़े कारण। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो यही कैंडिडेट है नीरज कुमार सिन्हा, क्योंकि नीरज कुमार सिन्हा के बारे में लोग बताते हैं और मैंने भी देखा है। मेरा घर जो है बांकीपुर विधानसभा सीट में ही पड़ता है और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहाँ मौजूद था। तो मैंने देखा था कि ये जो नीरज कुमार सिन्हा है देखने से तो ये सीधा साधा लगता ही है, लेकिन ये बोल भी नहीं पाता, मतलब 10 लाइन भी नहीं बता पाता, बोल पाता। तो ये जो पूरा प्रचार चल रहा था उस समय भी जो है ये आदमी लगभग चुप रहा, मतलब बीजेपी के इस कैंडिडेट ने जो है ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिससे लगे जनता को लगे कि ये आदमी जो है हमारा नेतृत्व जो है इस विधानसभा सीट पर करेगा। सबसे बड़ा जो कारण है बीजेपी की हार का वो है कैंडिडेट का गलत चुनाव, नीरज कुमार सिन्हा का बतौर उम्मीदवार चुनाव। क्योंकि इससे पहले जो अभिषेक बंटी थे वो बड़े दबंग आदमी माने जाते थे, वो भी रहते तो शायद जो है बीजेपी की नैया यहाँ से पार लग जाती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके माता और पिता, मतलब अभिषेक बंटी के माता पिता दोनों का नाम जो है चारा घोटाले में शामिल था। पिता जो है अभिषेक बंटी के वो तो पशुपालन विभाग में बतौर कर्मचारी काम करते थे और माँ जो थी वो सप्लायर थी। मतलब पिता और माता अभिषेक बंटी के दोनों का नाम जुड़ा था चारा घोटाले से, इसलिए जो है बीजेपी ने जो है उनका नाम वापस ले लिया था। लेकिन अभिषेक बंटी का नाम वापस लेने के बाद भी बीजेपी के पास कई कैंडिडेट्स थे। एक तो नाम यही अजय आलोक का था जो प्रवक्ता, बतौर प्रवक्ता जो है टेलीविजन चैनलों पर दिखते हैं। वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बड़े नेता हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, बड़े दबंग हैं, बड़े एग्रेसिव ढंग से अपनी बात रखते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उन्हें जो है बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, उन्हें कैंडिडेट नहीं बनाया बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए। दूसरा नाम ऋतुराज सिन्हा, ये नाम भी जो है बड़ा दबंग माना जाता है और लोग बताते हैं पटना के लोग, और मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं वही पटना का हूँ। बांकीपुर विधानसभा सीट में मेरा घर है और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहाँ मौजूद था। तो ये जो ऋतुराज सिन्हा का नाम था बतौर कैंडिडेट, ये भी बड़ा नाम था, मतलब एक सशक्त नाम था। लेकिन बीजेपी ने इन्हें भी जो है बतौर कैंडिडेट जो है कंसीडर नहीं किया, और कंसीडर किसे किया, नीरज कुमार सिन्हा का। और इसका एक कारण था पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन का अपना स्वार्थ। उन्हें लगता था कि अगर अजय आलोक को यहाँ से कैंडिडेट बना दिया या ऋतुराज सिन्हा को यहाँ से कैंडिडेट बना दिया तो ये दोनों नेता जो है बड़े हैं, मतलब ताकतवर हैं, तो हो सकता है कि कल को उनकी राह में जो है रोड़े अटकाएं। और ये जो नीरज सिन्हा है ये तो हमारा आदमी है, हमारे पॉकेट का आदमी है, हमारे कहने पर चलने वाला आदमी है। तो मैं जो कहूँगा वो ये करेगा, मतलब नीरज कुमार सिन्हा करेगा, उनके हिसाब से चलेगा, ये सोचा था नितिन नवीन ने, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना था कि ये आदमी जो है बड़ा निस्वार्थ होकर पार्टी के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ इस सीट पर जो है नितिन नवीन ने अपना स्वार्थ देखा, एक कमज़ोर आदमी को यहाँ का कैंडिडेट बना दिया अपनी वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से। पार्टी का हित उन्होंने जो है नहीं देखा। लेकिन अब ये जो हार मिली है ये बीजेपी को बड़ी जो है चोट देने वाली है।
और दूसरा जो कारण है बीजेपी की हार का वो है MY वोट का प्रशांत किशोर को शिफ्ट हो जाना। मतलब जो MY कल तक जो है लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, RJD के लिए वोट करता था, वो जो है इस बार इसने जो है इस ब्लॉक में MY ने जो है प्रशांत किशोर को वोट किया, इसलिए क्योंकि उसने देखा कि RJD का जो नेता है तेजस्वी यादव वो तो विदेश में घूम रहा है, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव हो रहा है उससे। वो आदमी मतलब तेजस्वी यादव यहाँ की चिंता छोड़ विदेशों में जो है मजे ले रहा है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। और ये लोग मान चुके हैं कि RJD जो है, अब RJD का जो है कोई भविष्य नहीं है। RJD ने इतने पैसे कमा लिए हैं, उसके नेताओं ने इतने पैसे कमा लिए हैं कि कई पीढ़ियां जो है RJD के नेताओं की घर बैठकर खा सकती है। लालू यादव खा सकते हैं, राबड़ी देवी खा सकती हैं, तेजस्वी यादव खा सकते हैं, उनका पूरा परिवार, लालू यादव का पूरा परिवार अगर चाहे तो कई पीढ़ियों तक बैठकर घर पर खा सकता है बगैर कोई काम किए। ये बात जो है वहाँ की जनता कहती है, बांकीपुर विधानसभा के लोग कहते हैं। तो उन्होंने देखा है कि भाई RJD को तो कोई मतलब ही नहीं है बांकीपुर विधानसभा सीट में जो चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि RJD पर अपना वोट, जो RJD की कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, उन पर जो है अपना वोट क्यों खराब किया जाए। तो उन्होंने जो है मतलब मुसलमानों और RJD के लोगों ने, यादवों ने जो है पूरा का पूरा अपना वोट जो है प्रशांत किशोर को दे दिया। वो ये सोचकर कि प्रशांत किशोर मजबूत आदमी है, कल को जो है ये बिहार का बड़ा नेता बनेगा और इसे वोट देने से फ़ायदा है ये कि हमारा काम होगा, हमारी बातें सुनी जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का विरोध करते हैं, तो जो मुसलमान हैं उन्होंने ये सोचा कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी का विरोधी है, तो एक तरह से जो है वो मोदी का विरोधी है, तो अगर इसे हम वोट देंगे, प्रशांत किशोर को वोट देंगे, तो ये हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। और RJD के वोटरों ने, मतलब यादवों ने भी कमोबेश मुसलमानों की तरह ही सोचा कि अब लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर जो है अपना वोट खराब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो है अब एक तरह से बिहार में ख़त्म हो गई है। क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और है, पैसा बनाने पे था, लोगों ने देखा, और अब इस पार्टी के पास इतने पैसे हो गए हैं कि उसे अब इन चुनावों की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर परवाह होती लालू यादव को, RJD को, तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव विधानसभा सीट का ये जो चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, उसे छोड़कर वो विदेश नहीं जाते। तो कहने का ये मतलब है कि पूरा MY फैक्टर, मुस्लिम और यादवों ने RJD का दामन छोड़कर जो है प्रशांत किशोर को वोट दे दिया, और इसकी वजह से जो है बीजेपी यहाँ बुरी तरह हारी। तो ये था दूसरा कारण बीजेपी की यहाँ से हारने का। और जो तीसरा कारण रहा बीजेपी की हार का, वो था पार्टी का अहंकार, बीजेपी का अहंकार। ये सोचना कि वो किसी को भी बतौर उम्मीदवार कहीं से खड़ा कर देगी और वो जो है पार्टी के नाम पर जीत जाएगा, नितिन नवीन के नाम पर इस सीट पर जो है जीत जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत जाएगा। लेकिन जनता जो है अब बड़ी होशियार हो गई है, उसे पता है कि उसके इस इलाके में ऐसा कौन नेता होना चाहिए जो उसके लिए काम कर सकता है, जो उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। ये आदमी नीरज कुमार सिन्हा तो 2 लाइन नहीं बोल सकता, 2 शब्द नहीं बोल सकता, तो ये हमारे लिए क्या लड़ेगा। यही सोचकर जो है जनता ने वोट किया प्रशांत किशोर को, क्योंकि जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जो है समर्थ आदमी है। इतने सालों में, 10 सालों में न जाने कितनी पार्टियों को प्रशांत किशोर ने जिताया है। पैसे से ये आदमी मजबूत है,